हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर मंत्रा ग्रुप इंस्टीट्यूट। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आ जाए हैं जिसका नाम है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। डायोड को आपने देखा होगा, हमारे घरों में एलईडी बल्ब के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। टीवी रिमोट में एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। एसी के रिमोट में भी एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्ले बोर्ड हो या फिर डेकोरेशन लाइट में भी एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। जब एलईडी की बात आती है तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करता है। सो टुडे विल वी डिस्कस वन बाय वन रिलेटेड टू एलईडी। बट इफ यू राइट अ थ्योरी, अगर हम थ्योरी को लिखते हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, तो हमें एलईडी के पॉइंट टू पॉइंट, मेन जो पॉइंट होता है उस चीज़ को अगर लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे कि ये कैसे वर्क करता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका रेंज क्या होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ये किस तरह से एक दूसरे पर सक्रिय होते हैं, संयोजन होता है, किस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इस चीज़ को अगर आप लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ब्लॉक डायग्राम बना लिया, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना दिया, तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विच इज़ एलईडी। हाउ टू राइट द थ्योरी इफ़ यू आर लुकिंग अ वेरी गुड मार्क्स। Some important main point we will write। अगर आप उस मेन पॉइंट को लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर जो होंगे विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। और वो पॉइंट है फर्स्ट नंबर में, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। यह अग्र अभिनत संयोजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों का पूर्ण संयोजन होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। इसकी जो बैंड एनर्जी होती है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी ऊर्जा पट्टी जो होता है वो कितना होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जिसे बैंड एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा पट्टी कहा जाता है। तो इन पॉइंट को अगर आप लिखते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप ब्लॉक डायग्राम को बताएंगे, ब्लॉक डायग्राम में उसको समझाएंगे किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए हम लोग वन बाय वन इसका पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यह किस तरह से वर्क करता है, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और छिद्र जो है अपने आप को पूर्ण संयोजन करता है, और उसकी बैंड जो एनर्जी होती है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में रखते हैं। और फॉरवर्ड बायस कनेक्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये हमारा पी टाइप हो गया, ये हमारा एन टाइप हो गया सेमीकंडक्टर, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में ही कि पीएन जंक्शन डायोड को जब एक्सटर्नल किसी बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, जब पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कहा जाता है, अग्र अभिनत संयोजन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है,
ये डिप्लेशन लेयर होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसे स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसमें चार्ज होता है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एन सेक्शन का जो बॉडी होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज और पी सेक्शन पे नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। अब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में ये डिप्लेशन लेयर जो होता है वो छोटा होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक्सटर्नल जो बैटरी होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दैट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हमारा इस डायरेक्शन में इसका और इस डायरेक्शन में इसका, अगर मान लिया कि इसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 8 - 2 दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है तो हमारा डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज कर जाता है। और एक रीजन और भी है इसके डिक्रीज होने का, और वो रीजन क्या है कि देखिए जब होल्स और होल्स, इसमें जितने भी होल्स हैं, होल्स और होल क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये पॉजिटिव जो बैटरी, एक्सटर्नल जो बैटरी लगा है, ये पॉजिटिव भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये निगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? श्रिंक हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। सो डिप्लेशन लेयर छोटा होने से एन सेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली जम कर जाते हैं पी सेक्शन में और इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में पूर्ण संयोजन कर लेते हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो आपका 2 पॉइंट जो है इस डिस्कशन से क्लियर हो जाता है। पहला कि इस जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन में जंप कर इलेक्ट्रॉन्स और होल एक दूसरे को रिकम्बाइन कर लेते हैं, पूर्ण संयोजन कर लेते हैं। सो नाउ अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 कि बैंड एनर्जी थ्योरी में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बैंड एनर्जी थ्योरी क्या होता है, बैंड एनर्जी क्या होता है। फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको कि सबसे हायर जो लेवल होता है हमारा, टॉप लेवल जो होता है बैंड एनर्जी का, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। ये हमारा हायर लेवल होता है, ठीक है। और जो लोअर लेवल होता है वो हमारा होता है वैलेंस बैंड, ये हमारा लोअर लेवल होता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो गैप दिखता है आपको, ये जो गैप है इसे हम लोग फॉरबिडेन गैप कहते हैं, या फिर इसको एनर्जी गैप भी कहा जाता है, या फिर बैंड गैप भी कहा जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब सिलिकॉन की हम बात करते हैं इस एनर्जी थ्योरी में कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात करें हम 284, यानी सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री स्टेज में होते हैं जो करंट बनाने में मदद करते हैं, या फिर सिलिकॉन के आउटर सेल में यह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं अपने ऑर्बिट में? इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जस्ट रिमेंबर
कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में सिर्फ परफॉर्मिंग करते हैं, वो रिवॉल्यूशन ही करते रहते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, वो करंट बनाते नहीं हैं, वो रिवॉल्यूशन करते हैं। इसी कारण सिलिकॉन की जो आउटर सेल की इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में होते हैं। अब ये जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कब पहुंचता है? इफ यू आर सम एक्सटर्नल एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड इन दिस एटम। सिलिकॉन के एटम पे अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी के रूप में हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और इसके जगह एक वैकेंट क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी, जिसे हम लोग होल कहते हैं, छिद्र कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाएगा? जब ये जो हमारा फॉरवर्डेड गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, बैंड गैप है, इस बैंड गैप से अगर हम ज़्यादा एनर्जी इसको देते हैं, इस लेवल का, मान लिया कि इसका जो एनर्जी है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बैंड गैप जो है इसका फॉरवर्डेड गैप जो हुआ, बैंड गैप जो हुआ, एनर्जी गैप जो हुआ, वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तब इस कंडक्शन बैंड में जाएगा जब इसका 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होगा। जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, क्या वापस ये बैलेंस बैंड में पहुँच सकता है? योर आंसर इज यस, बिकॉज कैसे पहुँच जाएगा? जितना एनर्जी हम लोगों ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचाने के लिए दिया, उतना ही एनर्जी अगर हम रिलीज कर देते हैं तो क्या करेगा? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन वापस चलाएगा, क्योंकि हम एनर्जी का तो लॉस कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जितना एनर्जी हम लोगों ने इसको दिया, उतना ही एनर्जी अगर रिलीज कर देते हैं तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वापस पहुंच जाएगा, यानी फिर से एटम के रूप में बन जाएगा। ये जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिलता है, और इसी लाइट के प्रिंसिपल पे लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड काम करता है। एक स्पेक्ट्रम में हमारा कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, और वो 7 कलर क्या होते हैं? एक ट्रिक इसका है याद करने का। क्या वो ट्रिक है कि सिंपल स्पेक्ट्रम का कलर कोड याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, बै जा नी पी ना ला, यानी बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहें तो वायलेट, ठीक है। जामुनी को इंडिगो, ठीक है। नीला को आप ब्लू कह सकते हैं, हरा को आप ग्रीन कह सकते हैं, ये हमारा पीला यानी येलो, नारंगी का ऑरेंज, लाल को रेड। ये हमारा स्पेक्ट्रम का कलर है। अब ये जो स्पेक्ट्रम का कलर कोड है, ये हमारी जो आंखें होती है इसको सेंस करती है
क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हर कलर की, हमारी आंखें उसको सेंस करती है। जब कुछ ऐसे भी एनर्जी होती है जैसे कि हमारा इंफ्रारेड हो गया, या फिर अल्ट्रावायलेट रेड हो गया, या फिर हमारा एक्सरे हो गया, इसको सेंस नहीं कर पाती है। जैसे अब सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो, सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है, इसका जो बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम का जो होता है वो होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये हमारी आंख जो होती है वो हमारे जो मतलब आंखें होती है वो सेंस नहीं कर पाती। अब जब सेंस नहीं कर पाती तो उसको हम देख नहीं सकते। इसी कारण सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग एलईडी के रूप में यूज नहीं करते हैं। कौन से मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग? तो उसमें यूज करते हैं हम लोग गैलियम आर्सेनाइड, या फिर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, या गैलियम फॉस्फेट। गैलियम आर्सेनाइड कहते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट होता है। अब इसके भी बहुत सारे कलर होते हैं। ये जो हमारा है वो इंफ्रारेड कलर में होता है, ये जो हमारा होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट जो होता है वो होता है रेड ग्रीन कलर में होता है। ये जो होता है हमारा गैलियम फॉस्फेट, ये हमारा रेड येलो होता है। तो इस तरह से इन मटेरियल का हम लोग एलईडी के फॉर्म में, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड हमारा है, उत्सर्जक डायोड जो है उसमें हम लोग इस मटेरियल का यूज करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एनर्जी हमको मिल रही है इसका एलईडी के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन के अनुसार H इज इक्वल टू EF होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो F इज इक्वल्स टू E/H, जहां H क्या है हमारा प्लैंच कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.675 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा क्या है फ्लैंच कांस्टेंट होता है। तो F जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब इससे क्या मिला? जो हमको एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, जो एनर्जी हमारी आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसका? जो एनर्जी हमारा क्या करता है रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? सो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम का कलर हुआ, इस स्पेक्ट्रम कलर को हमारी जो आंखें हैं वो इजीली सेंस कर लेती, बट इन सब कलरों की जो बैंड गैप होती है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। अब ये जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो हमारी आंखें वो सेंस नहीं कर सकती है। इसी कारण लाइट इमिटिंग डायोड का जो बैंड गैप एनर्जी जो होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब होगा तो हमारी जो आंखें होती है उसको सेंस करेगी, उस लाइट को सेंस कर सकती है। बट इन दैट क्या होगा कि जो एनर्जी जो होती है वो रिलीज तो हुई बट हमारी आंखें तो दिखी नहीं। अब उसको देखने के लिए क्या किया जाता है कि लाइट के ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है कलर का हम लोग एक कवर चढ़ा देते हैं इस कलर के रूप में, या जितने भी कलर हो जो हमारी आंखें उसकी फ्रीक्वेंसी को सेंस करती है उस कलर से उसको
कवर्ड कर दिया जाता है। जैसे गैलियम, हम जैसे मान लिया मैंने हम लोगों ने इस्तेमाल किया गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जो मटेरियल का हम लोगों ने यूज किया है उसमें एलईडी के रूप में, उसमें हम लोगों ने रेड कलर को उसके ऊपर से कवर कर दिया। अब रेड कलर जो है हमारी आंखें सेंस करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकती है, तो जो हमारा एलईडी होगा वो रेड कलर में दिखेगा। अगर उसमें हम लोगों ने ब्लू कलर चढ़ा दिया, लेप अगर जो है उसमें ब्लू कलर का चढ़ा दिया तो हमें ब्लू कलर दिखेगा। अगर ग्रीन कलर चढ़ा दिया तो ग्रीन कलर दिखेगा, येलो कलर दे दिया येलो दिखेगा, ऑरेंज दे दिया तो ऑरेंज देगा। तो इस तरह से लाइट इमिटिंग डायोड हमारा वर्क करता है। सो कंक्लूजन क्या निकला कि लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या होता है, यह फॉरवर्ड बायस कनेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में पूर्ण संयोजन करते हैं और इनका जो बैंड गैप होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अगर इन सारे पॉइंट को आप लिखते हैं तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।